जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टांक वापस आप सभी का चाणक्य कोचिंग में स्वागत करती हूँ। सीखना हम जब तक अपने मन में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नहीं सीख सकते। मैं ज़बरदस्ती आपको कुछ भी ऐसे खींच के और कहूँ कि नहीं आप ये खाना खाइए या आप पढ़िए, तो आप कभी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई घोड़ा है और आप उसको घसीट के प्याऊ तक ले जाओ और उसको पानी पीने का मन नहीं है तो वो नहीं पिएगा। ठीक है, आप कितना ही उसको घसीट के लेके जाओ। तो हमें सीखने के लिए हमें अपना हमें सजग होना बहुत जरूरी है। इसी दृष्टि के अंदर चिंपांजी, ध्यान है, चिंपांजी जिसका नाम था सुल्तान, और हमारे पास एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोहलर, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम था सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत। हम कोई भी कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पापा शूज़ के लेस बांधते हैं, बच्चा देखकर सीख जाता है। दादाजी ऐसे पीछे हाथ रख के ऐसे घूमते हैं तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें जो होती है जो हम देखकर सीखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है, हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं, हम उधर आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। बिल्कुल कोहलर का चिंपांजी जो सुल्तान नाम से जाना जाता था और उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। उसने बहुत ऊंचाई पे फ्रूट रखा हुआ था, डब्बे पे डब्बा रख के, और वो जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने वो फ्रूट खा लिया। ठीक है, तो आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए, ये लालच होना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी सीखना है, हमको उसको रिवीजन में करना है, अभ्यास करना है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। बिल्कुल इसी निरंतरता के साथ, इसी साइकोलॉजी के एक छोटे से अंश के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारा बीकानेर कंप्लीट हो गया था, अलमस्त हो गया था, विथ करंट अफेयर्स तक मैंने आपको वहां तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा भी पल पल में राजस्थान और त्योहार व तिथियां आप रेगुलर देखते रहिएगा, सुनिएगा, काम करिएगा, झाड़ू लगाओ तो कान में लगाओ, शेविंग करो तो सुनो, गाने की जगह इसको सुन लो, हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ने जा रही हूं, और मैं जब आगे बढ़ रही हूं तो हम लोग वापस हम बात करें, और हम जो बात करने जा रहे हैं वापस बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग को देखें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इससे मिलकर बना था हमारा बीकानेर संभाग, जिसमें हमने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, गंगानगर की, और ये रहा हमारा गंगानगर। ठीक है, और ये जो गंगानगर है इसको आप जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी हमारा लाल है। लाल मतलब गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और यहाँ पर हमने एक और डिस्ट्रिक्ट की बात करी थी और वह था हमारा फलोदी। याद आ गया? तो 5 हमारे लाल हैं, 5 हमारे लाल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब गंगानगर की हम बात करते हैं कि गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ हम देखें कि पंजाब की सीमा पर भी स्थित है, तो हमारा एक प्रश्न बन गया, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है यानी राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, यानी रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है, कैसे भी करके याद कीजिएगा। पंजाब की सीमा पर स्थित है यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अब हमारे पास जैसे ही हम गंगानगर को देखें, वापस ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है और फिर ये मेरा पूरा हनुमानगढ़ को मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ, और ये कंप्लीट होता है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के साथ, और ये मैंने इसमें लाइन कर दी है, आप भी ध्यान में रखिएगा। और इस क्षेत्र को हम योद्धेय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र का उप क्षेत्र कौन हो गया? योद्धेय क्षेत्र हो गया।
कंसेप्ट क्लियर है? इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे वो जब हमारा बीकानेर संभाग कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको वहां पर दूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वापस गंगानगर की। तो गंगानगर में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी, पंजाब की सीमा देखी, क्षेत्र इसके 2 लग गए, शेखावाटी और योद्धे, इसकी भी बात कर ली। फिर हमने यहां बात करी कि ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय, यहीं से हमारी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां से प्रारंभ होती है उस जगह का नाम हिंदूमल कोट है। ठीक है, हिंदूमल कोट है, और ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा। दोनों की चर्चा करें। चलिए आ जाइए, देखते हैं इस चीज को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है डैश गंगानगर। फिर यहीं पर आप नोट डाल के लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके, चारों की बात लिखेंगे वापस, इससे हमें याद होता है। क्षेत्र योद्धे व शेखावाटी मैंने आपको बता दिया। बोली शेखावाटी, शेखावाटी इसलिए क्योंकि यहां शेखावाटी क्षेत्र लगता है। फिर पंजाबी से प्रभावित, क्यों? क्योंकि पंजाब के निकट होने की वजह से पंजाबी। अब वन्यजीव शुभंकर भी देख लें हम इसका। यहाँ का वन्यजीव शुभंकर चिंकारा है। उपनाम अन्न कटोरा। अन्न कटोरा क्यों कहा गया? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहीं होता है, वो यहीं होता है, और उस जगह का नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो है गंगानगर में आता है। सर्वाधिक चना गंगानगर में होता है और हनुमानगढ़ में भी होता है, लेकिन नोट डाल के लिख लीजिएगा चना मंडी हनुमानगढ़। सर्वाधिक अमेरिकन कपास गंगानगर में होता है, ये रहा हमारा पॉइंट। सर्वाधिक अमेरिकन कपास गंगानगर नहीं हो ऑप्शन में तो हनुमानगढ़, लेकिन ध्यान में रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। केवल आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक कपास कहाँ होता है, तो पहले गंगानगर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर उदयपुर, ये क्रम ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए गंगानगर को देखें तो गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। ठीक है, तो पहले जब हमारे पास 1 नवंबर 1956 के समय गंगानगर नाम का कोई जिला नहीं था, ये बीकानेर रियासत का एक भाग था। तो बीकानेर रियासत का भाग था तो इसके संस्थापक कौन थे? मैंने पूर्व में पढ़ाया, अभी भी वापस रिपीट कर रही हूँ। संस्थापक गंगा सिंह। 1927 में गंगा सिंह ने गंगानगर की स्थापना की थी, जिसे हम आज श्री रामपुर के नाम से भी पहचान सकते हैं, या श्री रामनगर भी कह सकते हैं, श्री गंगानगर भी कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। कोणा, कोणा की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, और मैंने इस चीज को आप लोगों को समझाया था कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गंगानगर में आता है। तो अब उसके नीचे आप एक चार्ट बना लेंगे, और उस चार्ट को कैसे करेंगे कि राजस्थान का हमने सबसे पहले प्लस बनाएंगे इस तरीके से, फिर हमने ये प्लस बनाया, यहां हमने लिखा नॉर्थ, यहां लिखा साउथ, यहां लिखा हमने वेस्ट, यहां लिखा हमने ईस्ट। देखो नोट जरूर याद, जितना लिखोगे, सीखने की जितनी ललक रखोगे उतना याद होता चला जाएगा। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा, कोणा जो है गंगानगर में। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, बोरकुंड जो है कुशलगढ़ में आता है। कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में आता है, ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन आएगा? सिलाना, बिल्कुल। सिलाना जो है वो राजाखेड़ा में आएगा। राजाखेड़ा जो है वो धौलपुर में आता है। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा, कटरा जो है समगांव में आता है। समगांव जो है जैसलमेर में आता है। वापस हम इसकी चर्चा करें, क्या करेंगे? राजाखेड़ा, राजाखेड़ा जो है वो तुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तुड़िया शिल्प, एल्यूमिनियम के नकली गहनों को हम तुड़िया शिल्प कहते हैं। मात्र 26 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। समगांव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति है, ध्यान में रखिएगा, और पूर्णतया वनस्पति रहित गांव है। वनस्पति रहित
गांव है। और फिर जब हम इस अक्षांश देशांतर के मध्य बिंदु को देखते हैं तो वह मध्य बिंदु कौन आ जाता है? नागौर। तो प्रश्न आता है राजस्थान का मध्य बिंदु या अक्षांश देशांतर या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मध्य बिंदु सिंध तो कौन आ जाएगा? नागौर आ जाएगा। नागौर, ज्यादा गौर नहीं करना है लेकिन गौर ही करना है। और इसके साथ वापस हमसे पूछे राजस्थान का हृदय तो अजमेर। ठीक है, इतनी सारी बात नोट में लिखोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कोई हमसे पूछता है कि अचार, तो हम बहुत सारे अचार बता रहे, इतनी नॉलेज हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू मलकोट गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। तो वापस हम इस चीज को इसी चीज पर देखें तो ये देखिए, ये मैंने अपना रेड पेन ले लिया और ये रेड पेन लेकर मैं इसी बात को यहाँ लिखती हूँ। ये मेरा एंडिंग पॉइंट को मैंने शाहगढ़ लिख दिया। शाहगढ़ मेरा बाड़मेर में आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु हिंदू मलकोट, हमने इसको भी नोट में डाल दिया और वह चीज हमारी रिवीजन में भी आ गई। बार बार लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना ध्यान में रखना। कबीरदास जी का दोहा मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तो शाहगढ़ राजस्थान में बाड़मेर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है। तो एक शाहगढ़ जैसलमेर में भी स्थित है जो तेल व गैस के कुएं के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी नोट में लिखिएगा। बुढ़ा जोहड़ गंगानगर में स्थित है, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। संत फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मैंने आपको पल पल राजस्थान में ये याद करवाया था। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को तुरंत देखिए और मुझे इसके आंसर यहाँ जरूर दीजिएगा कि सिख समुदाय भी मेले में भाग लेता है। उस मेले का नाम बताओ। सिखों का सबसे बड़ा मेला, उस मेले का नाम बताओ। सांप्रदायिक दृष्टि से सिखों का प्रमुख मेला, उस मेले का नाम बताओ। और जोहर किसे कहते हैं ये बताइए, और जोहड़ किसे कहते हैं ये भी आप बताएंगे और नोट के अंदर आंसर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर जो लिखा हुआ है वह है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ गंगानगर राज्य का सबसे बड़ा ठीक है सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। और फिर कह दे प्रथम कौन है तो भी यही सुपर थर्मल पावर प्लांट ही आएगा। कितना मेगावाट है? 5280 मेगावाट है। किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर आधारित है। राजस्थान में हमारे पास बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं, आप लोगों का कंसेप्ट इस मामले में क्लियर नहीं होता है। आज मैं इस चीज को भी क्लियर करती हूं। ध्यान देंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि हम कितने कंफ्यूज होते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं हैं कि नहीं है? पवन पर, जल पर है, यूरेनियम पर, खराब कचरे पर है, ध्यान है आपको, पानी पर, सब पे विद्युत परियोजनाएं। और सभी से हमको क्या प्राप्त होती है? बिजली यानी ऊर्जा। और वह ऊर्जा किस यूनिट में प्राप्त होती है? मेगावाट में प्राप्त होती है। तो जो मेगावाट में यूनिट प्राप्त होती है तो ध्यान में रखिएगा 999.99 मेगावाट हमें अगर बिजली प्राप्त होती है तब तक वह परियोजना सामान्य विद्युत परियोजना ही कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर? वही वाली बात हो गई। 59.99% बनने पर सेकेंड डिवीजन ही कहलाते हैं। जब ये 60% होता है तो फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो हमारे राजस्थान की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? याद आया कि नहीं याद आया? मुझे मालूम है नहीं याद आएगा क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। जब हम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद आएगा। बिल्कुल, गिराल बाड़मेर में स्थित है राजस्थान की प्रथम विद्युत परियोजना। ठीक है, अब वापस मेरी बात। तो राजस्थान में बहुत सारी विद्युत परियोजना है और राजस्थान की फर्स्ट विद्युत परियोजना गिराल बाड़मेर है। तो अब हम ये कहें कि जब तक वह 999.99 तक भी मेगावाट उससे हमें प्राप्त होता है तब तक वह 1 2 3 4 ऐसे कब तक 999.99 तक हमें विद्युत प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तब तक वह सामान्य विद्युत
विद्युत परियोजना कहलाएगी। इसका आंकड़ा 1000 या 1000 से अधिक होने पर यही प्लांट किस में बदल जाएगा? सुपर थर्मल पावर प्लांट। वही वाली बात है, 59.99 आने पर हमको सेकंड डिवीजन ही बोलेंगे और 60% आने पर हमको फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे। ओके, क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का क्या है फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़ गंगानगर, और पहला भी यही है, यानी फर्स्ट। अब उसके बाद ऐसा कौन सा है जिसका मेगावाट 1000 या 1000 से ऊपर हो गया? दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, और किस पर आधारित है और कहां पर ध्यान देंगे? दूसरा कोटा में है, किसी भी प्रकार के कोयले पर आधारित है। तीसरा कवई बारा जो गैस पर आधारित है। चौथा नैला बांसवाड़ा जो गैस पर आधारित है। पांचवा कंकबाड़ी झालावाड़ जो गैस पर आधारित है। छठा छबड़ा बारा जो गैस पर आधारित है। सातवां केशोराय पाटन बूंदी जो गैस पर आधारित है। आठवां रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और यहाँ पर नवा धौलपुर जो नेफ्था पे आधारित है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ने आधा फ और था। अब यहाँ पर हमारे वापस प्रश्न, राजस्थान का फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट बड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि इन सब की मेगावाट कम है। सबसे ज्यादा मेगावाट किसकी है? सूरतगढ़ की, इसलिए बड़ा भी वही हो गया। अब दूसरा तीसरा चौथा पूछे तब ध्यान रखना। अब आपसे पूछ ले गैस पर आधारित राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो कौन हो जाएगा? जो तीसरे नंबर पे है, कवई, गैस में प्रथम। नेफ्था आधारित सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रथम, यूं देखा जाए तो 90 पर है, लेकिन फर्स्ट ये हो जाएगा। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन पर राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो यूं देखा जाए तो यह 8वां है, लेकिन यूरेनियम 235 के नाम पर पूछेगा तो कौन आ जाएगा? रावत भाटा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं, इनको हम टुकड़े टुकड़े में याद करेंगे। आज के लिए आपका ये गाजर का हलवा ही है, इसी को खाओ। नेक्स्ट मूंग का हलवा हम बाद में खाएंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए। अब सूरतगढ़ में एक जगह है जेतसर, जो सूरतगढ़ गंगानगर में है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म हाउस स्थित है, जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। उपनाम इसका आधुनिक यंत्रों का तीर्थ स्थल है। अब एग्जामिनर हमको क्या क्लिक कर सकता है? सिर्फ बोलेगा यंत्रों का तीर्थ स्थल, तब तो भिवाड़ी, और जब आधुनिक लगा दे तो जेतसर। दीवान साहब का मेला गजसिंहपुर गंगानगर में। लैला मजनू की मजार गंगानगर में। सर्वाधिक आंधियां आती है गंगानगर में। सर्वाधिक नहरी सिंचाइयां होती है गंगानगर में। बरोर एक जगह है जो पुरातात्विक स्थल है, कहां प्राप्ति हुई? गंगानगर में। न्यूनतम दशकीय हर 10 साल में जनसंख्या में कहीं वृद्धि होती है और कहीं कमी होती है। अभी तक हमारे पास नए आंकड़े नहीं आए हैं, हम पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही याद करेंगे। बाकी हर 10 साल में जनसंख्या के आंकड़े आ जाते हैं, तो उसी पुराने आंकड़ों के तहत हम याद करेंगे कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? गंगानगर। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, ठीक है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी का हेल्थ कैसा रहे, कैसा है, उसमें उपजाऊ कैसे बढ़ाया जाए, कौन से फंगस आ रहे, इन सभी चीजों के लिए एक योजना चलाई गई थी और सर्वप्रथम गंगानगर में। तो ध्यान देंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई गंगानगर में 2015 में सर्वप्रथम चलाई गई थी। उसके बाद राजस्थान के समस्त जिलों में आ गई। इस योजना के तहत एक नारा दिया गया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। अब सर्वाधिक, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे पढ़ाने पर कैपिटल एम का मतलब होगा मैक्सिमम, स्मॉल एम का मतलब होगा मिनिमम। एसटी यानी जनजाति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सर्वाधिक जनजाति साक्षरता वाला जिला गंगानगर में, न्यूनतम जनजाति साक्षरता वाला जिला जालोर। अधिक याद करो तो न्यूनतम भी याद करो, ये ध्यान रखना, कम को याद करो तो सर्वाधिक भी याद करो, ठीक है। निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये निर्मल ग्राम जो है वो सफाई से और पानी को लेकर हुआ था, तो पद्मपुरा में और अनूपगढ़ में, जो गंगानगर के ही पार्ट है। सर्वाधिक गांव वाला जिला गंगानगर। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक गांव किस जिले में है? गंगानगर में। कितने हैं? 314 गांव हैं और 3014 गांव है। और न्यूनतम गांव वाला जिला कौन हो गया? सिरोही। कितने गांव हैं? 1800। इसी वजह से सिरोही का एक नाम भी है अष्टादशाष्टा, ठीक है। पंपाराम जी का डेरा, डेरा मतलब एक स्थान है, चबूतरा है। पंपाराम जी एक संत है, उनका स्थान है अनूपगढ़ में। फागुन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है।
निजी क्षेत्र में स्थापित आयुर्वेदिक, प्राइवेट सेक्टर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, कहां पर? गंगानगर में। तो नोट में हम लिखेंगे राज्य का प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में, तो दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बीकानेर में। भारत का प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जामनगर गुजरात में, तो हम कहेंगे भारत का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में। यह है निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम जोधपुर और राज्य का भारत का द्वितीय जोधपुर और राज्य का प्रथम जोधपुर। ठीक है। राजस्थान हॉकी संघ का मुख्यालय गंगानगर में है, तो हमारे पास ऐसे खेल की बहुत सारी एकेडमी है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय अजमेर, लेकिन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से पूछे, अभी हाल ही में स्थापित किया, बजट में आया है, तो अमृतलाल स्टेडियम जोधपुर में। राजस्थान क्रिकेट संघ का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान शतरंज संघ का मुख्यालय बीकानेर में। राजस्थान महिला क्रिकेट संघ का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय अजमेर में। राजस्थान कुश्ती संघ का मुख्यालय अजमेर में। लेकिन यह ध्यान रखना, अकादमी से पूछेगा राज्य की प्रथम कुश्ती अकादमी तो भरतपुर, और दूसरी अकादमी हाल ही में स्थापित किया गया सरदारपुरा, जो नाथद्वारा में आता है, नाथद्वारा राजसमंद में आता है। राजस्थान कबड्डी संघ का मुख्यालय जयपुर में। राज्य की प्रथम श्री जगदम्बा अंध महाविद्यालय, अंध मतलब जो अंधे रहते हैं उनके लिए ये पूरा कॉलेज है, कहां पर है? गंगानगर में, जो राज्य का प्रथम है। सर्वाधिक मानवीय विकास सूचकांक, मानवीय विकास सूचकांक का मतलब ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स कहाँ है? HMI जो है वो कहाँ नोट की गई है? वो गंगानगर में। जैसा आपकी आय होगी वैसा ही आपका स्टेटस होगा, तो वह आपके विकास को दिखाता है, और यह सर्वाधिक पूरे राजस्थान में कहां पर है? गंगानगर में। इसको आप किससे रिलेटेड करेंगे? आय से। ये चीज किससे निर्धारित होगी? आय से, प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है। अब न्यूनतम मानवीय विकास सूचकांक कहां दर्ज करी गई है? डूंगरपुर में। ठीक है। गड़साना, गड़साना अनूपगढ़ में एक जगह है, यहाँ पे एक गोलीकांड हो गया था 2004 में। इस गोलीकांड के अंदर एक किसान शहीद हो गया था, चंदूराम सहारण। जो ये शहीद हो गए थे तो इनकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था, केजरीवाल आयोग, और ये केजरीवाल आयोग वही है आप पार्टी वाले आपके अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अब हम इसी चीज को आगे देखें वापस। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहां के तो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कुछ चीजें ऐसी आएगी, कुछ चीजें ऐसी आएगी जो अब हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, गंग नहर गंगानगर का पॉइंट है, तो गंग नहर कहाँ है? गंगानगर में है। राज्य की प्रथम नहर परियोजना है, 1927 में गंगा सिंह द्वारा ये लाई गई थी, इसी वजह से गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा गया था। यह फिरोजपुर पंजाब से प्रारंभ होती है और शिवपुर गंगानगर तक आकर खत्म होती है। उद्घाटन इसका वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में ही। कुल लंबाई इसकी फिरोजपुर से शिवपुर तक कितनी है? 129, लेकिन केवल राजस्थान में 17 किलोमीटर। किस नदी से इस नहर को बनाया गया? सतलज नदी से। और किस आयोग से संबंधित है इसका? ठीक है, इराडी आयोग से। अब हमारे पास आया है, क्या आया है? हमारे पास याद करने का एक प्रोग्राम आया है। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर रही हूं और मैं इसको याद करवा रही हूं, और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब कैसे याद करवा रही हूं, इस चीज को हम सीखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम में आता है, तब आप लोगों के लिए ये चीज बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है कि हम कैसे याद करें। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको देखें। चलिए, अब हम देखते हैं ST। अब आपके पास जब T आएगा, जब आपके पास, एक मिनट है ना, जब आपके पास T आएगा, T लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि इसका नाम क्या हुआ है? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, नाम क्या हुआ? अनुसूचित, मैंने शब्द क्या लिखा है? जनजाति। ठीक है, जनजाति, जन, ST, ट्राइब्स। फिर हम देखें SC, C से आएगा तो शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। ये तो याद रह जाएगा, SC यानी अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति। अभी RS में भी प्रश्न आया था और आपके उसमें भी आया, किसमें? कॉलेज लेक्चर में भी आया। ठीक है, तो अब हम बात करें सर्वाधिक ST।
ST, टी फॉर ट्राइब्स। और ट्राइब्स कहाँ रहता है, तो देखिए ट्राइब्स कहाँ रहता है हमारे इस नक्शे पर। जो ट्राइब्स है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, वो देखिए पूरे नक्शे पर जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उदयपुर में हरा हरा दिखाई देगा। ठीक है, तो उदयपुर में ट्राइब्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे कि टी फॉर ट्राइब्स, और ट्राइब्स जो है हमको कहाँ दिखाई देती है, उदयपुर में दिखाई देती है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। अब मैं इसको याद करने का वापस एक ट्रिक बता देती हूँ। टी फॉर ट्राइब्स, हाँ जी चलिए, टी फॉर ट्राइब्स, और ट्राइब्स जंगल में रहता है। नक्शे पर हमको ट्राइब्स जहां रहेगी वहां हरा हरा, और सर्वाधिक वन, सर्वाधिक जंगल, उदयपुर। इतना याद रह जाएगा, बिल्कुल। तो उदयपुर में सर्वाधिक ट्राइब्स है। अब पूरे राजस्थान के अंदर जब हम ट्राइब्स को देखते हैं कि उसका परसेंटेज सर्वाधिक कहाँ है, तो राजस्थान में वैसे सर्वाधिक जंगल का प्रतिशत जो है वो प्रतापगढ़ में आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन आता है, बांसवाड़ा। तो ट्राइब्स का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, बांसवाड़ा। अब जनरली ये होता है, मैंने अधिकतर क्लास में आज मुझे 20-22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो जो वागड़ क्षेत्र से पढ़ने वाले आते हैं और मैं कभी कभी उनसे इंट्रोडक्शन पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ से, तो वो बोलते हैं बांसवाड़ा से, कोई कहता है मैं डूंगरपुर से। अब क्या होता है कि जब किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं, अरे उसको कहाँ का था वो व्यक्ति, वो बच्चा कहाँ का था, या वो स्टूडेंट कहाँ से आया था, तो जानते हैं तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से आया था, या बांसवाड़ा डूंगरपुर से आया था। हमेशा डूंगरपुर बांसवाड़ा को कभी भी कोई भी व्यक्ति अलग नहीं करता है, उसको जुड़वा कर देता है। अब कोई व्यक्ति राजसमंद से आएगा तो उसको यही कहेंगे ये राजसमंद से आया, कोई उदयपुर से जाएगा तो उदयपुर, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा से आने वाले व्यक्ति के साथ ये जोड़ा पूरा चल जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के हैं, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के हैं, कभी भी यूं नहीं कहेंगे कि ये बांसवाड़ा का है। ठीक है ना, तो मैं आपको ना कर रही हूं, क्या कर रही हूं मैं आपको, ना, कभी भी ऐसा नहीं बोलना। अगर डूंगरपुर से आया है तो डूंगरपुर ही बोलो, बांसवाड़ा से आया तो बांसवाड़ा। क्या कर रही हूं मैं आपको, ना कर रही हूं, ना ना ना, बिल्कुल ना कर रही हूं मैं आपको, नहीं लेंगे बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर, लेकिन आदत से मजबूर हम डूंगरपुर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर डूंगरपुर लिख देते हैं बस आपके लिए। लेकिन यहां नहीं लिखना, यहां के लिए मैंने ना कर दिया, तो ना से नागौर, ना से नागौर। और हम इस टॉपिक को किस जिले में पढ़ रहे हैं, हम इसको गंगानगर में पढ़ रहे हैं। तो सर्वाधिक 80% कहां हो गए। अब बिना घर के हम कैसे बात करें, कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हमसे क्या पूछते हैं, आप कहाँ के हो, कहाँ के मतलब आपका ठिकाना कहाँ का है, या आप कहाँ के मूलतः निवासी हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनरली हमसे पूछ लिया जाता है। तो हम राजस्थानी और हम कहीं अरुणाचल प्रदेश चले गए, या हम बिहार चले गए, या हम कर्नाटक चले गए, तो लोग हमसे ही पूछेंगे ना आप कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान भी कहाँ, जानते हैं हमारा घर कौन है, हमारी कैपिटल जयपुर। अगर हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो हमें दिल्ली बोलना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा, कोई कहेगा मैं तो सागवाड़ा से आया, तो वो कभी नहीं पहचाना, मैं तो खेरादर से आया, तो वो नहीं पहचानेगा। ठीक है, उसको यही कहना पड़ेगा राजस्थान जयपुर या दिल्ली इंडिया, इससे ज्यादा उसको समझाया नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार हमारी राजधानी के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, जयपुर। क्लियर। तो सर्वाधिक एसटी उदयपुर में, एसटी प्रतिशत बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा लिखना है, लेकिन ना किया है, ना किया है तो नागौर। लेकिन एक और डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए, बीकानेर, और यहां पर भी बीकानेर, लेकिन आदत से मजबूर, इसलिए हम नागौर के साथ बांसवाड़ा के साथ हमने डूंगरपुर जरूर लगाना है, तो डूंगरपुर हम इधर लिख देते हैं, बाकी जयपुर और गंगानगर। इसको याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा वापस लेते हैं। ठीक, तो SC ST का हमने जाना, इसको वापस आप भी चार्ट बना के याद कीजिएगा। ये ध्यान रखना, जब तक आप नहीं सीखना चाहेंगे, आप बहाने बनाना चाहेंगे, तो ना तो अपनी लाइफ बदल सकते हैं, ना आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सभी के संग एक समस्या है, आपके पास बहाने बहुत ज्यादा हैं। तो बहाने कम कीजिए और पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, राजस्थान सखी कैफे गंगानगर में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और ये योजना 2023 में गंगानगर में स्थापित की। राष्ट्रीय राजमार्ग 15
नवीनतम नाम है इसका 68। और ये जो NH है वो कहां से निकल रहा है इसको मैं बता देती हूं। ये रहा आपका फिरोजपुर, और फिरोजपुर यानी कहां आता है, पंजाब में आता है। पंजाब से ये हाईवे निकल रहा है गंगानगर, गंगानगर के बाद ये थोड़ा सा हनुमानगढ़ जाता है, हनुमानगढ़ के बाद ये बीकानेर जाएगा, बीकानेर से यह फलोदी होता हुआ, जोधपुर होता हुआ, जैसलमेर होता हुआ, बाड़मेर होता हुआ और नीचे जालोर, और जालोर से कांडला की ओर चला जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा NH है, कुल लंबाई इसकी 893.50 किलोमीटर है। ठीक है, अब राजस्थान का सबसे छोटा NH जो है 71B है, और ये 71B जो है वो कहां पर स्थित है, मात्र 5 किलोमीटर अलवर में स्थित है। अनूपगढ़, अनूपगढ़ बड़ा चर्चित रहा है। क्यों चर्चित रहा है, क्योंकि अनूपगढ़ कुछ इस तरीके से हमारे पास आया था। कब, अशोक गहलोत सरकार के तहत, उसी की बात करूंगी। इसका प्राचीन नाम चुंगेर है। 7 अगस्त 2003 को अशोक गहलोत सरकार ने गंगानगर व बीकानेर से पृथक कर 7 तहसील मिलाकर अनूपगढ़ को नया जिला घोषित किया था, परंतु भजनलाल सरकार ने इसे रद्द कर दिया 2024 में, और अब अनूपगढ़ नवीनतम जिले में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर हाँ एक चीज और रह गई, 2003 नहीं 2023, सॉरी मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत सरकार, और 24 के अंदर इसे रद्द कर दिया गया, ध्यान में रखेंगे। अनूपगढ़ के संस्थापक अनूप सिंह 1678 में। चौतीना का कुआं अनूप सागर स्थित है। भौगोलिक आकार, जब हम अनूपगढ़ को स्पेशली देखें तो बिल्कुल ये शेर जैसा दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक का यह तहसील है। ठीक है, और अगर जिला होता तो हम जिला लिखते। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने का अंतिम राजस्थानी बिंदु बिगर गांव जो है वो अनूपगढ़ में ही बिल्कुल यहां लगते हुए है। ठीक है ना, तो वह जो बिगर गांव है उसके बाद वो पाकिस्तान की सीमा में आ जाते हैं। मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित किया गया था, गुरु यहीं पर है, किया गया था मतलब क्या, मतलब अनूपगढ़ में स्थापित किया गया। गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा, पैनोरमा मतलब होता है स्मारक, वो भी अनूपगढ़ में स्थित है। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, बिल्कुल कंवरसेन लिफ्ट नहर, हम इसको बाड़मेर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटी सी चीज को समझ लीजिए, फिर मैं इस चीज को वहां पे वापस रिवीजन में लूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबे स्वरूप में हम उसको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर अनूपगढ़ यानी गंगानगर और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है, जिसका प्राचीन नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर, और यह सबसे लंबी शाखा है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी, गंगानगर की। कहने का मतलब ये हो गया कि गंगानगर में ये जो जा रही है इंदिरा गांधी की नहर, वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ओके, ये जो गंगानगर है ये मेरी तरफ से जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कंप्लीट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो कभी गलत मत कीजिएगा, और जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी मैंने लिए हैं। अगर आप बीकानेर और गंगानगर को इसी क्रम में अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, सजग होकर याद कर लेते हैं, अभ्यास के साथ याद कर लेते हैं, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विद्वान नहीं विजेता बनिए। इसी शुभकामना के साथ मैं रितु नाग आपसे अलविदा होते हैं, फिर हम मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।